Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says the most stable conformation of ethylene glycol is option A anti, option B gauge, option C partially eclipsed and option D fully eclipsed. तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है कि इथिलीन ग्लाइकोल का सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो अभी देखिए इथिलीन ग्लाइकोल जो है इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपका है, मतलब दोनों कार्बन में आपका दो हाइड्रोजन और दो एक ओएच ग्रुप आपका जुड़ा है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर आप लिखेंगे तो ओएच हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओएच हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसको अगर हम न्यूमन प्रोजेक्शन में लाएंगे तो ये आपका फ्रंट का कार्बन होगा, इसमें क्या है ओएच हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और बैक का कार्बन में आपको मिलेगा ओएच हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये आपका क्या है, ये आपका है फुल्ली इक्लिप्स्ड। अभी इसमें हमको क्या करना है, इसको हमको रोटेट करना है। तो इसको अगर आप 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे आपका OH आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये आपका हो गया कॉच। इसको आप फिर से रोटेट कीजिए 60 डिग्री। ये फ्रंट कार्बन पीछे का कार्बन हो गया, तो यहाँ पे आपका OH, हम पीछे का फ्रंट कार्बन को हम फिक्स करेंगे, पीछे कार्बन को रोटेट करें तो यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका आएगा OH, यहाँ पे आपका आएगा H, यहाँ पे आपका आएगा H। तो ये आपका हो गया पार्शियली एक्लिप्स्ड। और इसको अगर आप 60 डिग्री फिर से रोटेट करेंगे तो आपको मिलेगा ये आपका हो गया एंटी। तो जनरली आप जब भी कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म पढ़ते हैं आपको पता है कि जो एंटी आइसोमर होता है उसमें देखिए कोई भी एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स आपका अनस्टेबल है, क्योंकि एक ग्रुप के सामने दूसरा ग्रुप आ रहा है, स्टेरिक इंटरेक्शन यहाँ पे होगा। लेकिन एंटी में आपका क्या है, कोई भी स्टेरिक इंटरेक्शन नहीं होगा क्योंकि जो इक्वल ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड में है। लेकिन जब भी आपका ये OH वाला ग्रुप रहेगा तब आप थोड़ा ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एंटी तो नॉर्मली आपका सबसे ज्यादा स्टेबली होता है, लेकिन इसमें ये जो गॉच वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एंड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हमने क्या लिखा H बॉन्डिंग, गॉच फॉर्म ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज मोस्ट स्टेबल। तो एंटी तो आपका नॉर्मली स्टेबल होता है, लेकिन इस केस में वो आपका OH ग्रुप जो इथिलीन ग्लाइकॉल है, यहाँ पे जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है
उस गॉच फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये ओएच ग्रुप वाला कुछ कंपाउंड मिलेगा, तब आप गॉच में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं? अगर हो रहा है, तो गॉच आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और दूसरे केस में, नॉर्मल केस में आपका एंटी स्टेबल होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कौन-सा होगा? सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन होगा आपका गॉच, जो कि देखिए ऑप्शन बी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इज़ गॉच। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।